नमस्कार। आप सभी का ओम डिजिटल स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन। मैं ओम प्रकाश बिश्नोई। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा के सिलेबस के बारे में, इसके एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में, परीक्षा स्कीम के बारे में। साथ ही साथ इस सिलेबस के पेपर फर्स्ट को लेकर के हम ऑनलाइन बैच हमारा स्टार्ट है वो आज से हो जाएगा। तो इस बैच के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या कुछ रहने वाला है और कैसे आप तैयारी प्रॉपर तरीके से, अच्छी तरीके से कर पाएँ, ताकि इस परीक्षा में आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। तो देखिए, ये जो है इसका जो पेपर है, ये 2021 में लाइब्रेरियन सॉरी 2021 में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए सेवा नियम है वो आपके इम्प्लीमेंट हुए, लागू हुए। और उसी नए सेवा नियमों की अगर बात करें, तो उस नए सेवा नियम के बाद में आपका लाइब्रेरियन का जो पेपर होता था, पहले जो पेपर होते थे लाइब्रेरियन के, उसमें केवल एक ही पेपर होता था, फर्स्ट और सेकंड आपका अलग-अलग नहीं होता था और उसमें राजस्थान सामान्य ज्ञान ही केवल रहता था। विश्व भूगोल, शिक्षा मनोविज्ञान ऐसी चीज़ें उसमें देखने को नहीं मिलती। लेकिन 2021 में जो सेवा नियम आपके संशोधित हुए और उसमें एक सेकंड ग्रेड का जिस प्रकार से फर्स्ट पेपर रहता है, उसी प्रकार से आपका एक पैटर्न बना दिया गया। हालाँकि सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन की बात करें तो सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन का इससे पहले आरपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था 2019 में। वो आपका जो लैंग्वेज डिपार्टमेंट है, लैंग्वेज उस विभाग का था, अलग डिपार्टमेंट था। और ये जो 2024 का सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन का जो आपका पेपर है, ये माध्यमिक शिक्षा विभाग का है, तो उनका डिपार्टमेंट अलग था तो लाइब्रेरी साइंस का वो भी सेकंड पेपर का पैटर्न वैसा ही था। प्रीवियस पेपर्स अगर आप देखा जाए तो उसका मैं आपको इस एप्लीकेशन के माध्यम से अवेलेबल करवा दूँगा। तो वो पेपर भी सेकंड पेपर ज़रूर देखना, लाइब्रेरी साइंस वाले सेम ही टॉपिक है मैक्सिमम उसमें। लेकिन फर्स्ट जो पेपर है उसमें हिंदी भी पूछी गई थी, इंग्लिश भी पूछी गई थी, राजस्थान का जीके भी था। तो वो इतना आपके लिए कारगर नहीं है। हाँ, जीके वाला पोर्शन फर्स्ट पेपर का भी आप उससे देख सकते हैं। तो ये जो नया जो पेपर है आपका, ये अभी जो आपका लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड की बात करें, तो इसका और लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड का आपका सिलेबस है, वो ऐज़ इट इज़ है, सेम है। किसी भी प्रकार का आपका अंतर है, वो नहीं है इसके सिलेबस में, क्योंकि सेवा नियम में इन तीनों को अलग नहीं किया था। लाइब्रेरियन ग्रेड फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन्हें तीनों का सिलेबस और पैटर्न सेम ही रखा गया है। इसकी अगर बात करें हम फर्स्ट की, तो देखिए, ये सेकंड और थर्ड ग्रेड की बात करें या फर्स्ट ग्रेड की बात करें, जो भी आप कहें, इनका पैटर्न आपका इस प्रकार से है कुछ। पेपर जो फर्स्ट है, वो आपका जनरल नॉलेज का रहने वाला है, जिसमें राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की इतिहास, राजस्थान की कल्चर, संस्कृति, इससे संबंधित सामान्य ज्ञान है वो पूछा जाएगा। और सेकंड यूनिट है राजस्थान का करंट अफ़ेयर्स है। थर्ड यूनिट राजस्थान, इसमें वर्ल्ड एंड इंडिया का है वो सामान्य ज्ञान दिया हुआ है। और फोर्थ जो यूनिट है वो साइकोलॉजी है, शिक्षा मनोविज्ञान है। 2 क्वेश्चन्स होंगे इससे, 200 मार्क्स का होगा और 2 घंटे का समय मिलेगा। तो ये आपका फर्स्ट पेपर। अब ये जो फर्स्ट पेपर है, इस पैटर्न है, इस पैटर्न का अगर सिलेबस आप देखा जाए, तो सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है या थर्ड ग्रेड का सिलेबस है, इन दोनों के सिलेबस में डिटेल में कहीं नहीं बताया हुआ है कि आपके इस फर्स्ट पेपर में पूछेंगे क्या? ऐसा का ऐसा सिलेबस पीटीआई थर्ड ग्रेड में है, पीटीआई सेकंड ग्रेड में है, लेकिन उसमें वो क्लैरिफ़ाई दे रखा है कि जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, उसमें हम ये पूछेंगे, जनरल नॉलेज वर्ल्ड और इंडिया का उसमें ये पूछेंगे, साइकोलॉजी है उसमें हम ये पूछेंगे, वो टॉपिक वाइज़ दे रखा है। और जिस एग्ज़ाम में जो चीज़ें ज़्यादा क्लैरिफ़ाई नहीं होती है, टॉपिक वाइज़ नहीं दे रखी होती है, तो वो थोड़ी-सी पढ़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए थोड़ी-सी क्या है, एक प्रकार का उनको चीज़ें थोड़ी-सी ज़्यादा पढ़नी होती हैं, ठीक है? क्योंकि अब यहाँ पर जो आपका दे रखा है ज्योग्राफ़ी, यानी कि राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पैटर्न है पीटीआई का भी यही है, सेकंड ग्रेड का भी यही है, टीचर का अगर आप देखे जाए सेकंड ग्रेड टीचर का, उसमें इन चीज़ों के साथ में राजस्थान की पॉलिटी भी ऐड है। अगर आपका पहले वाला पेपर उठा करके देखा जाए, 2022 का जो पेपर था, 22 जो सितंबर 2022 में इसी पैटर्न पर लाइब्रेरियन का पेपर आयोजित करवाया, वो पेपर मैंने अभी आपको दिखाया, अभी दिखा देता हूँ।
तो उस पेपर में अगर बात करें तो ये केवल राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है, इसमें राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और राजस्थान का जो करंट अफ़ेयर्स है, इनसे लगभग 65 क्वेश्चन्स है वो केवल केवल आपके राजस्थान के सामान्य ज्ञान से, यानी कि राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान ज्योग्राफी और राजस्थान का करंट अफ़ेयर्स है, इससे आपको 65 क्वेश्चन 100 में से पूछ लिए गए थे। शेष जो बचे क्वेश्चन्स है 35, वो आपको इनसे संबंधित है वो पूछे गए थे। मैं यहाँ पर आपको है वो बता देता हूँ, तो राजस्थान सामान्य ज्ञान का इसमें आपका जो वेटेज है, वो सबसे ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। ये आपका पेपर है, इसका यूट्यूब पर सॉल्यूशन भी मैंने करवा रखा है ऑलरेडी पहले का भी, और जल्द ही मैं इसका जो नए सिरे से नए ज़िले के अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन है वो और दोबारा मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। तो इसमें पहला ही क्वेश्चन है कि कौन-सा राजधानी शहर डैन्यूब नदी के तट पर है? तो ये विश्व भूगोल से संबंधित है और उसके बाद में राजस्थान सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की शुरुआत हो जाती है। कौन-सा समाचार पत्र का स्थापना और समाचार पत्र सही नहीं है, मंगला भाग्य, ऐश्वर्या ये क्या है? डगगधार की उच्च भूमियाँ हैं, भौतिक लक्षण राजस्थान बांगर में सम्मिलित नहीं है। तो इस प्रकार से अगर बात करें तो ये राजस्थान भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति के क्वेश्चन्स हैं। 2 नंबर से स्टार्ट होते हैं और कहाँ पर आकर के रुकते हैं ये देखेंगे। यहाँ पर पूरे तरीके से कंप्लीटली राजस्थान सामान्य ज्ञान के ही सवाल है वो यहाँ पर आपके आगे है वो दिए हुए हैं। अ, अब जो राजस्थान सामान्य ज्ञान की बात करें तो राजस्थान सामान्य ज्ञान के जो क्वेश्चन्स हैं वो आपके क्वेश्चन्स नंबर 48 यानी कि यहाँ पर 46 पर पूरे हो जाते हैं। ठीक है? चंपाकली जो सबसे मोस्ट फेवराइट जो गर्दन का आभूषण है, ये सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, तो ये पूछा गया है 46 में, यानी कि 45 क्वेश्चन्स है वो आपके सीधे-सीधे किससे? राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान ज्योग्राफी से पूछ लिए हैं और 46 के बाद में अगर आप देखा जाए, तो 46 के बाद में इसमें करंट अफ़ेयर्स से संबंधित जो सवाल हैं, वो आपके पूछे गए हैं। ठीक है? तो यहाँ पर करंट की बात करें तो लगभग कहाँ तक आपके 61 नंबर क्वेश्चंस तक आपके 43 से 61 नंबर तक के क्वेश्चंस है वो आपके करंट अफेयर्स यानी कि 15 क्वेश्चंस है वो करंट अफेयर्स से पूछे गए हैं। तो इसमें अगर बात करें तो 15 क्वेश्चंस राजस्थान की ज्योग्राफी से, 15 क्वेश्चंस राजस्थान की हिस्ट्री और हिस्ट्री से मान सकते हैं, हिस्ट्री एंड कल्चर से, ठीक है? और 15 जो क्वेश्चंस है यानी कि 15-15 30 क्वेश्चंस मेनली राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर से संबंधित है और 15-20 क्वेश्चंस के आसपास में आपके राजस्थान ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हो जाएँगे। 15 क्वेश्चंस ज्योग्राफी के ऊपर वाले हैं और कुछ क्वेश्चंस है वो ज्योग्राफी के यहाँ भी हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है? ये आप देख सकते हैं आगे, ये आपके राजस्थान की मृदाओं से संबंधित जो सवाल है कि कौन-सी मृदा है वो आपको सुमेलित करना है। ये कल्चर का सवाल है, लोक देवता और सांचोरी नस्ल के मवेशी, ये वापस आपका इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी का आ गया। तो इस प्रकार से पूरा जो पेपर है, वो ये देखने पर पता चलता है कि राजस्थान जो सामान्य ज्ञान है, राजस्थान का करंट अफ़ेयर्स है, इसका इस पेपर में जो आपका वेटेज है, वो कितना है? 65% लगभग वेटेज है, 65% से ज़्यादा ही है, कम नहीं है। तो बहुत ही आपका जो ये पोर्शन है, बहुत इससे पेपर की अगर रीढ़ की हड्डी है, ठीक है? तो इसको आपको बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करना होगा और इसमें आपका जो करंट अफ़ेयर्स है, इसकी भी बहुत ही महत्व की भूमिका है, ठीक है? तो उसकी तैयारी आप कैसे करेंगे, वो थोड़ी-सी चर्चा हम है वो करेंगे। दूसरी बात है जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया और एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है? तो यहाँ पर जो 1 नंबर जो यूनिट दिया हुआ है, जो सबसे ज़्यादा आपका वेटेज है, ठीक है? अब इसको मैंने यहाँ पर खोल कर के रखा है कि प्रीवियस जो पेपर्स था, उस पेपर के आधार पर आपको ये चीज़ अगर आप पढ़ लेंगे अच्छे से, तो लगभग-लगभग आप यानी कि लगभग क्या पूरा ही आपका बहुत ही अच्छी तरीके से है वो सिलेबस है, वो कंप्लीटली हो जाएगा। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर की अगर बात करें, तो देखिए इसमें राजस्थान में ये आपका राजस्थान की इतिहास और संस्कृति है, राजस्थान की कला संस्कृति है। कला संस्कृति में अगर बात करें तो राजस्थान में धार्मिक आंदोलन लोकतंत्र है। हमें ये जो पूरा-पूरा दे रखा है, इसी अकॉर्डिंग हमारा बैच रहेगा और डेली बेसिस पर सोमवार से शनिवार तक आपकी 2-2 क्लासें आपको मिलेगी कोर्स में। एक क्लास आपकी रहेगी राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर की, एक क्लास रहेगी राजस्थान की ज्योग्राफी की। ठीक है?
तो इसमें हम इनिशियली फेज़ पर पहले हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे। राजस्थान की कला संस्कृति को है वो पढ़ेंगे, जिसमें राजस्थान के जो धार्मिक आंदोलन, लोक संत हैं, लोक देवता, लोक देवियाँ, त्योहार, उत्सव, मेले, लोक संगीत, वाद्य यंत्र, उसके बाद में लोक नाट्य, महिला पुरुषों के आभूषण, राजस्थान की संस्कृति परंपरा, हस्तशिल्प, चित्रकला, राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियाँ, राजस्थानी भाषा, साहित्य और उनकी प्रमुख है वो कृतियाँ। ये कंप्लीट होने के बाद में हम आगे राजस्थान के इतिहास को है वो देखेंगे, इतिहास और स्थापत्य कला। तो राजस्थान के इतिहास की बात करें तो राजस्थान इतिहास के प्रमुख स्रोत पढ़ेंगे। राजस्थान की प्रमुख सभ्यता, विशेष तौर पर हम राजस्थान की सभ्यता जितनी भी है सारी की सारी पढ़ेंगे। लेकिन विशेषतया आपको जो बल देना है वो आपको राजस्थान की कालीबंगा, आड़, गणेश्वर और बेड़ाट पर। क्योंकि ये जो पेपर हो रहा है ये माध्यमिक शिक्षा सेवा नियमों के तहत आयोजित हो रहा है। ऐसा का ऐसा पेपर सेकंड ग्रेड में भी होता है, सेकंड ग्रेड टीचर में भी, पीटीआई में भी होता है और आपके लाइब्रेरी साइंस के अंतर्गत फर्स्ट पेपर लाइब्रेरियन में भी होता है। तो उनका सारों का डिटेल में सिलेबस दिया हुआ है और उनके सिलेबस में राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो ये जो टॉपिक है वो हूबहू दिए हुए हैं। कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर ये जो सभ्यताएँ दी हुई हैं। राजवंशों की बात करें तो इन राजवंशों पर मुख्य रूप से फ़ोकस है वो किया गया है, ठीक है? और पिछले पेपर देखेंगे तो यहाँ से सवाल भी हमें देखने को मिला है, इन सभ्यताओं से भी हमें सवाल देखने को मिला है, ठीक है? तो इन चीज़ों को हम थोड़ी-सी और डिटेल में ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। बाकी वाली जो है राजस्थान के और जो राजवंश हैं, वो भी हमें पढ़ना तो है ही, वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको फ़ोकस इन पर करना है। दूसरी बात है ये कवर होने के बाद में हम आधुनिक राजस्थान के इतिहास पर है वो स्टार्ट करेंगे, जिसमें राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान के व्यक्तित्व से संबंधित चाहे कुछ महत्वपूर्ण महिलाओं से संबंधित सवाल पूछ लिया जाए या कुछ महत्वपूर्ण ऐसे राजस्थान के व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान दिए हैं, ठीक है? उनसे संबंधित सवाल है वो पूछ लिया जाता है या राजस्थान के किसी भी प्रकार के लोक कला के क्षेत्र में हो, लोक संगीत के क्षेत्र में हो, लोक नाट्य के क्षेत्र में हो, वो ज़्यादातर हम कल्चर वाले सेशन में डिस्कस कर ही लेंगे। उसके बाद में भी बहुत से जो राजस्थान के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी जो बचती हैं, उनको हम इस राजस्थान के आधुनिक इतिहास में है वो पढ़ेंगे। राजस्थान का राजनीतिक जो जनजागरण है और समाचार पत्रों की क्या भूमिका है, पिछले पेपर में समाचार पत्रों से संबंधित सीधा सवाल पूछ लिया कि कौन सा समाचार पत्र और कहाँ से प्रकाशित होता है। 1857 की क्रांति पर भी हम दृष्टि डालेंगे क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। कृषक जनजाति आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण। ये जो टॉपिक है, अगर मैं नहीं कहता आप इस बैच में एनरोल होकर कि ये आपको पढ़ना है, ये तो आपको इस बैच में पढ़ाया जाएगा कंप्लीटली ए टू जेड और इसके बाद में आप किसी भी राजस्थान लेवल की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से एडवांस लेवल का पढ़ाया जाएगा, जो थर्ड ग्रेड के लिए और सेकंड ग्रेड के लिए दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है, लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड और ग्रेड सेकंड। इसके अलावा भी और भी आप राजस्थान की किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को फाइट करेंगे, टीचर लेवल के जितने भी एग्ज़ाम हैं, उनमें इन टॉपिकों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन्स आएगा, तो वो आपका कभी भी गलत नहीं होगा अगर आप अच्छी तरीके से और तन्मयता के साथ में इससे जो भी आपको कंटेंट इसमें डेली बेसिस पर मिलेगा, नियमित कक्षाएँ आपकी अपडेट होगी, तो डेली बेसिस पर आप अगर देख लेंगे, तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये चीज़ आपकी कवर है वो हो जाएगी। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं कि हमें बैच में नहीं एनरोल होना है, सेल्फ स्टडी करेंगे, तो सेल्फ स्टडी भी आप है वो कर सकते हैं। स्टैंडर्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुकें हैं और हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुकें हैं, उन बुकों को आप फॉलो करते हुए स्वाध्याय भी कर सकते हैं। और इसमें आप एनरोल होंगे तो उसके बाद में आपको स्वयं किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप अलग-अलग किसी गाइड या किसी भी प्रकार की ना तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की और ना ही आप हिंदी ग्रंथ अकादमी की कोई किसी भी प्रकार की किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जो ऑथेंटिक सोर्सेज प्रीवियस पेपर्स के माध्यम से और जो जितनी भी जो महत्वपूर्ण किताबें हैं जहाँ से सवाल बनते हैं, वो पढ़ने का हमारा काम है। हम उन चीज़ों को गहनता से उसका अध्ययन करते हैं और अध्ययन करके उसका पूरा निचोड़ है वो आपके समक्ष है वो प्रस्तुत करते हैं। चाहे प्रीवियस एग्ज़ाम से संबंधित पर्टिकुलर टॉपिक में कैसे-कैसे सवाल पूछ लिए गए हैं, उन पर हम अध्ययन करते हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण जो बुक्स हैं जहाँ से सवाल बनते हैं और बहुत जो अगर बात करें तो 2015 से मैं इस टीचिंग फील्ड में हूँ, आप लोगों को मार्गदर्शन है वो करता हुआ आ रहा हूँ।
तो इन चीज़ों का मुझे अच्छे से ज्ञान है कि कौन-सा कहाँ से क्वेश्चन्स है वो आ सकता है और कौन-सा जो टॉपिक है, उस टॉपिक से आपको क्या है वो पढ़ना चाहिए और क्या बच्चों को है वो पढ़ाना चाहिए। ठीक है? तो उसी आधार पर जो नॉलेज मेरे पास में है, वही नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। इसीलिए आप केवल सेकंड पेपर पर फ़ोकस करें। फर्स्ट पेपर का जो सामान्य ज्ञान है राजस्थान का, वो आप मेरे हवाले पूरी तरीके से कर दीजिए और आपको एक्स्ट्रा कहीं से कोई पढ़ने की आवश्यकता है, वो होगी नहीं। एक बात आपको करनी है, वो ये है कि जैसे-जैसे हम पढ़ते जाएँगे, उसके बाद में आपको टॉपिक वाइज़ टेस्ट है, वो साथ में लगाना होगा और टॉपिक वाइज़ टेस्ट सीरीज़ आपको इस बैच के साथ में बिल्कुल निःशुल्क है, वो मिलेगी। वो किस प्रकार से आपको करना है कि जैसे राजस्थान में धार्मिक आंदोलन और लोक संत है, ये हमने कंप्लीट 2-3 4 क्लासेज में हमारा टॉपिक 1-1 घंटे की क्लास रहेगी, 3-4 घंटे में ये पूरा हो जाएगा। तो जैसे ही ये पूरा हो जाए, उसके बाद में आपको एप्लीकेशन पर जाकर के क्या है, इनका आपको 50, 60, 70, 80, 100 जितने भी क्वेश्चंस मिलते हैं, उन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है। अभ्यास करेंगे आप, तभी आप है वो परफेक्ट हो जाएँगे। क्योंकि अगर आप थ्योरी पढ़ते जाएँगे, तो आपको ये पता नहीं चल पाएगा कि हमें पढ़ना जो हम पढ़ रहे हैं, उससे हमें आउटपुट हम कितना दे पा रहे हैं। जो हम इनपुट कर रहे हैं, जो चीज़ें हम अपने भेजे में ठूँस रहे हैं, वो चीज़ें हमें याद हो रही है या नहीं हो रही हैं? आखिर यहाँ से सवाल कैसे पूछे जाते हैं? तो वो जो चीज़ें हैं, वो आपको टेस्ट है वो अच्छी तरीके से क्लैरिफ़ाई आपसे कर पाएँगे। उससे आप अच्छे से है वो सीख पाएँगे, समझ पाएँगे कि कैसे किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है? तो पढ़ाना मेरा काम है, पढ़ना और उस पर प्रैक्टिस करना है वो आपका काम रहेगा। अगर निश्चित रूप से आप डिसिप्लिन के साथ में इन चीज़ों को मेंटेन करेंगे, तो आपकी कोई भी आपका जो सिलेक्शन है, उसको रोक है वो नहीं पाएगा और इसमें आप बहुत ही अच्छे में से अच्छे क्वेश्चन्स हैं, अच्छे से अच्छे आपको इसमें आउटपुट है वो आप रिज़ल्ट है वो दे पाएँगे। ये मेरी गारंटी है। दूसरी बात है कि आप इस बैच को जॉइन करते हैं। 3-4 दिन आप इस बैच से जॉइन करने के बाद में अच्छी तरीके से रेगुलरली क्लास से लें, 4 के सप्ताह भर लें, ठीक है? और आप 1 सप्ताह में क्लास पूरी लेते हैं, उसके बाद में आपको लगता है कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो हमारे अनुकूल नहीं है, हमें समझ नहीं आ रहा है। ऐसी किसी भी प्रकार की कोई आपको लगे, आपको ऐसा लगे कि हमने जितना भी जो नामात्र का जो भी शुल्क है, वो यहाँ पर इन्वेस्ट किया है और वो हमारा व्यर्थ जा रहा है। ऐसा अगर आपको लगे तो 7 दिनों के बाद में आप है वो सीधे तौर पर हेल्पलाइन नंबर इत्यादि अंदर दिए हुए हैं, सारा कुछ मेरा पर्सनली आपको कॉन्टैक्ट मिल जाएगा, तो आप संपर्क कर सकेंगे और आपको अगर ना लगे इसमें रुचि ना हो और आपको ये लगे कि जो आप डिलीवर कर रहे हैं जो कंटेंट वो हमारे अनुकूल नहीं है, हमें समझ नहीं आ रहा है, ऐसी कोई भी सिचुएशन हो, आप संतुष्ट ना हो तो 7 दिनों के भीतर कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट रिफंड नहीं करता है, लेकिन 7 दिनों में आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, तसल्ली कर लीजिए। अगर ना आपको अच्छा लगे, तो आप मुझे बता देना, मैं 7 दिन में आपका जो पेमेंट है वो रिफंड करवा दूँगा, ठीक है? ये आपको नौबत आएगी नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपको ऐसा कोई लगे, करे तो, ठीक है? तो ये मेरी गारंटी रहेगी। बाकी दूसरी बात है कि ये आपका इतिहास, कला, संस्कृति वाला पोर्शन ये हो गया, ये पढ़ेंगे। अब राजस्थान की पॉलिटी है, पॉलिटी में आपको क्लैरिफ़ाई है वो दिया नहीं है कि राजस्थान की पॉलिटी कहीं आपके सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है। दूसरी बात है कि अगर आपका पहले वाला जो पेपर हुआ है इस आधार पर उसमें भी पॉलिटी के एक भी क्वेश्चन्स है वो पूछा गया नहीं था। फिर भी मैं आपको पॉलिटी के लेक्चर भी है वो प्रोवाइड करवाऊँगा, क्योंकि माध्यमिक सेवा नियमों के तहत हो रही है। पीटीआई में ये चीज़ है वो मेंशन की हुई है, आपका जैसा का जैसा उनका भी फर्स्ट पेपर है, सेकंड ग्रेड में ये चीज़ मेंशन की हुई है, इसीलिए हम थोड़ा-सा रिस्क है वो नहीं लेंगे। ये थोड़ा-सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है, लगभग आपका 15-20 दिनों में है, ये पूरी कंप्लीट है वो हो जाएगी। इसमें एक वीडियो आपको इससे 1 घंटे का ये वीडियो बनेगा और 1 घंटा आरपीएससी पर लगेगा और 2 घंटा लगभग पंचायती राज पर 2-3 घंटे के लेक्चर है वो होंगे। और राज्यपाल है वो थोड़ा-सा लेंदी टॉपिक है, सीएम और मंत्रिमंडल ये और राज्य का मुख्य सचिव है, ठीक है? ये लगभग 10-12 घंटे का है, 10-12 घंटे लगभग आप मान के रखे चलें, ठीक है? तो 10-12 घंटे में ये आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से पॉलिटी भी आपको थोड़ी-सी वो पढ़नी होगी, ठीक है?
जबरन मैं आपको पढ़ाऊँगा क्योंकि यहाँ से सवाल है वो बन सकता है आपका क्लैरिफ़ाई नहीं किया है, ठीक है? राजस्थान का सामान्य ज्ञान लिखा हुआ है और ऐसा का ऐसा पीटीआई में भी लिखा है, सेकंड ग्रेड में है, उसमें पूछा जाता है, इसलिए आपको ये भी थोड़ा-सा है वो पढ़ लेना चाहिए, ठीक है? दूसरी बात है राजस्थान की ज्योग्राफ़ी की, तो राजस्थान की जो ज्योग्राफ़ी है, इस राजस्थान की ज्योग्राफ़ी की अगर बात करें, तो राजस्थान की ज्योग्राफ़ी में आपको राजस्थान की स्थिति विस्तार, प्रमुख भौतिक प्रदेश, अपवाह तंत्र, जलवायु, मृदा, वनस्पति, वन और वन्यजीव संरक्षण, मरुस्थलीकरण, कृषि, जलवायु प्रदेश है, पशुधन है, सिंचाई है, जल संरक्षण है, यानी कि ज्योग्राफ़ी का ऐसा कोई भी हिस्सा शेष नहीं रहेगा, जो कि हम इसमें नहीं पढ़ेंगे। ऑल ओवर ज्योग्राफ़ी है वो पढ़ेंगे। ज्योग्राफी के साथ-साथ में जो उद्योग वगैरह है, ये इकोनॉमिक्स के भी कुछ पोर्शंस हैं, ठीक है? और वो हम नए डेटा के अनुसार है वो पढ़ेंगे, नए ज़िलों के अनुसार सारी चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे, क्योंकि अब 50 जो ज़िले बन गए हैं, अभी तक तो ख़ैर कर्मचारी चयन बोर्ड ने, आरपीएससी ने नए ज़िलों के आधार पर सवाल पूछने शुरू नहीं किए हैं, लेकिन उन्होंने पूरी तरीके से पुराने ज़िलों के अकॉर्डिंग भी सवाल वो नहीं पूछ रहे हैं। अभी केवल वो मध्य मार्ग है वो अपनाते हुए चल रहे हैं क्योंकि अभी जो 50 जो ज़िले बने हैं, इस 50 ज़िलों में अगर पुराने ज़िलों के अनुसार सवाल पूछे जाएँगे, तो वो सवाल ऑब्जेक्शनेबल होंगे, आपत्ति योग्य होंगे और नए ज़िलों के अनुसार अगर सवाल पूछेंगे, तो फिर अगर आप पुराने अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, तो नए में आपको समस्या आ जाएगी। इसलिए पूरी जो हमारा कंटेंट है, वो अकॉर्डिंग टू 50 जो डिस्ट्रिक्ट है, इन 50 ज़िलों के अनुसार, नए ज़िलों के अनुसार हम इन चीज़ों को है वो पढ़ेंगे। ठीक है? और आप अच्छी तरीके से सप्ताह भर में आपको पता चल पाएगा कि क्या किस प्रकार से हम पढ़ा रहे हैं, कैसे हम पढ़ाएँगे और बाकी यूट्यूब पर 1000 से अधिक वीडियो है। आप तसल्ली कर सकते हैं कि आपको जो है मेरे के द्वारा जो भी पढ़ाया हुआ है, बहुत से मिलियन व्यूज़ हैं वीडियोज़ पर यूट्यूब पर, ठीक है? तो उनसे आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, पेपर का एनालिसिस इत्यादि है, वो करवाते ही रहते हैं, ठीक है? तो वो आप देख लीजिए तो आपको वो समझ आ जाएगा, बाकी ज़्यादा अपने आपकी खुद की बड़ाई है वो खुद के ज़रिए है वो करना अच्छी बात नहीं है। अब ये इसमें फर्स्ट पेपर में मैंने आपको बताया कि ये आपको मिलेगा यानी इस कोर्स में आपको राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की पॉलिटी नए ज़िलों के अनुसार मिलेगी। दूसरी बात है आपका इसमें करंट अफ़ेयर्स भी दिया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। करंट अफ़ेयर्स आप कब से पढ़ेंगे? तो करंट अफ़ेयर्स जनवरी से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? जनवरी, जनवरी 2000 सॉरी 24 ठीक है? इसी महीने इससे पिछले वाले महीने का जनवरी 2024 से आप करंट अफ़ेयर्स है वो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और करंट अफ़ेयर्स आप डेली बेसिस पर कोई भी जो मैगज़ीन आती है, पत्रिका, मासिक पत्रिका है, किसी भी पब्लिकेशन की हो, नाथ पब्लिकेशन हो या फिर और भी किसी भी प्रकार की, तो वो आप है वो मासिक पब्लिकेशन करंट अफ़ेयर्स की है, वो आप डेली बेसिस पर मंथली साथ-साथ में पढ़ते रहें। और कुछ हम भी प्रयास करेंगे कि आपको करंट है, मंथली जो करंट अफ़ेयर्स है, उस पर आधारित कुछ एमसीक्यूज़ के माध्यम से आपकी प्रैक्टिस करवाएँ और यहाँ पर हम टेस्ट सीरीज़ वाले एप्लीकेशन पर आपको इसकी जो टेस्ट है, वो प्रोवाइड करवाएँगे। उसके साथ-साथ में हम क्या करेंगे कि करंट अफ़ेयर्स के मंथली जो टेस्ट है, वो भी आपको वो दे देंगे। यानी कि जैसे 1 जनवरी है, ठीक है? अभी जैसे बात करें, तो अगला जो आपका महीना आता है, कोई भी जो महीना है, उस महीने का जो पहला दिन है, उस पहले दिन में आपको करंट अफ़ेयर्स का टेस्ट है, वो 1 तारीख को है वो प्रोवाइड होगा, लास्ट मंथ का। यानी कि आप जैसे कि 1 मार्च की डेट आ गई है, तो आप 1 फरवरी से लगा कर के 28 जो फरवरी है, 28-29 जो भी फरवरी है, उस फरवरी का लास्ट 1 मंथ का पूरा जो टेस्ट है, वो अगले महीने की पहली तारीख को आपको वो मिल जाएगा। तो उनकी आप अच्छी तरीके से पहले तो आप मैगज़ीन पढ़ेंगे डेली बेसिस पर, ठीक है? और डेली बेसिस पर जो भी दिन प्रतिदिन की जो घटनाएँ हो रही हैं, उनको आप अच्छी तरीके से समझने के लिए एक काम आप कर लीजिए, वो काम है सूजस बुलेटिन। एक यूट्यूब चैनल है DIPR DIPR आप लाइब्रेरी साइंस के अभ्यर्थी हैं तो आप सभी को अच्छी तरीके से पता होगा। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिक पब्लिक रिलेशन सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान का ऑफिशियली राजस्थान सरकार का है। ये एक बुलेटिन प्रसारित करता है और इसमें राजस्थान में दिन प्रतिदिन राजस्थान सरकार ने क्या निर्णय लिए, महत्वपूर्ण कैबिनेट के निर्णय, जो सरकार की महत्वपूर्ण जो क्रियाकलाप होते हैं, वो 10 मिनट में आपको न्यूज़ है वो डिलीवर करता है। तो ये आप ज़रूर है वो डेली बेसिस पर देखिए
और इस पर आधारित जितने भी महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस इत्यादि हैं वो हम टेस्ट सीरीज के माध्यम से टेस्ट के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे मंथली। और दूसरी है ऑल इंडिया रेडियो AIR। ये ऑल इंडिया रेडियो का आप मोबाइल एप्लीकेशन है वो अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए। इस पर डेली न्यूज़ आती है, नेशनल न्यूज़ है और राजस्थान लेवल की स्टेट लेवल की न्यूज़ है। तो स्टेट लेवल की जो न्यूज़ है वो आप डेली बेसिस पर यहाँ से सुना करें। डेली आप सुनेंगे और ये चीज़ डेली देखेंगे तो डेली की जो घटनाएँ हैं, राजस्थान के नए जो व्यक्तित्व है जैसे मंत्री इत्यादि हैं, कौन क्या है, वो जो चीज़ें हैं वो भी आप डेली बेसिस पर ये सुनते रहेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। और प्रतिदिन की जो घटनाएँ हैं, उससे आप बहुत ही अच्छी तरीके से वो परिचित रहेंगे, जिससे क्या होगा कि बाद में इन चीज़ों का रिवीजन करेंगे, डेली बेसिस पर मंथली मैगज़ीन इत्यादि पढ़ेंगे, करेंगे, तो उस समय भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये चीज़ें हैं, वो याद रहेगी, परीक्षा तक चीज़ें आप भूलेंगे नहीं। नहीं तो क्या होता है कि हम एग्ज़ाम से सप्ताह भर पहले करंट अफ़ेयर्स पढ़ते हैं, तो उस दौरान सारी चीज़ें अच्छे से हमें याद नहीं रह पाती हैं और कुछ चीज़ें ऐसे नाम हमें थोड़े से दिमाग में रहते हैं और उससे संबंधित जो कोई क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है? तो ऐसे वो विकल्प पास-पास में जो चर्चा में होता है, ऐसे ही विकल्प देते हैं और हम थोड़े से गलत उसमें चूज़ कर आते हैं और नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। इसलिए करंट अफेयर्स है, वो आप इस प्रकार से 2 जो चीज़ें हैं DIPR और ऑल इंडिया जो रेडियो है, इनकी जो न्यूज़ है वो आपको डेली बेसिस पर है वो सुनना है। दूसरी है राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय जो न्यूज़ है, वो भी आप ज़रूर सुना करें, क्योंकि जो वर्ल्ड ज्योग्राफ़ी है और राजस्थान भारत की जो ज्योग्राफ़ी है, उसमें आपको जैसे वन्यजीव अभयारण्य पूछ लिया या फिर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण जो घटना इत्यादि है, भूगोल से जुड़ी आपको पूछ ले, तो ज़्यादातर जो आपकी महत्वपूर्ण जो चर्चित घटनाएँ होती हैं, न्यूज़ में रहती है, वहीं से संबंधित आपको अभयारण्य इत्यादि से सवाल है वो पूछे जाते हैं। तो इनको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो ये बात हमने कर ली किसकी? आपके 2 यूनिट की फर्स्ट और सेकंड की, ठीक है? जो मैं कंटेंट आपको डिलीवर करवाऊँगा वीडियो लेक्चर वो आपका इनका रहेगा। थर्ड यूनिट की अगर बात करें, तो थर्ड यूनिट की इसमें जो ज्योग्राफ़ी है और सामान्य ज्ञान है यानी कि बेसिक जो नॉलेज है, तो इसमें आप क्या करें एक तो सेकंड ग्रेड के जो पेपर हैं जितने भी हुए हैं, वो मैं आपको इस कोर्स के साथ में प्रोवाइड करवा दूँगा। सेकंड ग्रेड टीचर के, वो आप अच्छी तरीके से देख लेना, उससे आपको बहुत चीज़ें हैं वो अच्छी तरीके से है वो क्लैरिफ़ाई हो पाएगी कि भारत का और विश्व का सामान्य ज्ञान आपको क्या कुछ है वो पढ़ना चाहिए। इसमें अगर आप बात करें तो एक मेनली दृष्टि पब्लिकेशन की एक छोटी-सी किताब आती है, ठीक है? उनको आप फ़ॉलो कर सकते हैं। दृष्टि पब्लिकेशन वन डे एग्ज़ाम करके नाम से आती है, ठीक है? तो वो चीज़ इसके अलावा अगर आप बहुत ऑथेंटिक पढ़ना चाहते हैं और ज़्यादातर क्वेश्चंस वहाँ से ही आते हैं, तो वो जो चीज़ें हैं, तो मैं क्या करूँगा कि एक जो टेक्निकल टीम है उनसे मैं तैयार करवा दूँगा आपका मेनली जो सामान्य ज्ञान है लगभग आपकी 30 से लगा करके 11वीं-12वीं तक का जो आपका राजस्थान में यानी कि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुकें चल रही है, उसमें विश्व का और राजस्थान का विश्व का और भारत का जो भूगोल है, उनसे संबंधित जो मैटर वहाँ पर दिया हुआ है, मेनली सेकंड ग्रेड का सिलेबस जो डिटेल में दिया हुआ है, उन पर आधारित मैं जो मैटर है वो तैयार करवा करके पीडीएफ के रूप में इस कोर्स के साथ में अटैच करवा दूँगा। पीडीएफ आपको इसमें साथ में डलवा दूँगा, जिसकी आप प्रिंट ले सकेंगे और उनकी आप है वो अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, उनको अध्ययन करेंगे तो लगभग-लगभग ये आपका सामान्य ज्ञान वाला जो पोर्शन है, भारत और विश्व का, ये भी आपका अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। या फिर ऐसे जो कोई टीचर है जो आपको अच्छी तरीके से विश्व और भारत का भूगोल है, वो पढ़ाने में दक्ष हैं, तो उनसे आप इसका एक अलग से पर्टिकुलरली जो कोर्स है, वो भी परचेज़ कर सकते हैं। क्योंकि उससे आपको एक स्पेसिफ़ाई जो टीचर होता है, वो किसी भी चीज़ का उनको अच्छी ज्ञान होता है कि कहाँ से सवाल बन सकते हैं, क्या बच्चों को पढ़ाना चाहिए, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो चीज़ें पढ़ाएँगे। अब जैसे राजस्थान का सामान्य ज्ञान हो गया, तो ये इसके बारे में मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से जानकारी है कि कौन-सा सवाल कहाँ से बन रहा है, कौन-सी किताबें हैं जो एग्ज़ामिनर मोस्टली जो आपके पेपर सेटर होते हैं, वो यूज़ लेते हैं। तो उस आधार पर जो चीज़ें हैं, वो मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से वो डिलीवर कर सकता हूँ। यही बात है एजुकेशन साइकोलॉजी की, तो एजुकेशन साइकोलॉजी भी आप किसी एक्सपर्ट टीचर से एक आपको एजुकेशन साइकोलॉजी का पर्टिकुलर अलग से कोर्स मिल जाता है, तो वो आपके लिए बहुत ही कारगर है वो साबित होगा क्योंकि वो आपको अकॉर्डिंग टू आपके एग्ज़ाम की डिमांड के अकॉर्डिंग अच्छी तरीके से वो पढ़ा पाएँगे, ठीक है? तो इसीलिए आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर है वो मेनली फ़ोकस करें
और ज़्यादातर क्या होता है, कोई ऑफ़लाइन कोचिंग इत्यादि स्टूडेंट एनरोल होते हैं, तो उसमें 1-2 जो आपकी यूनिट है, उनके टीचर अच्छे होते हैं और वो अच्छी तरीके से आपको करवा देते हैं, और 1-2 जो यूनिट है उसमें आपको घास कटाई हो जाती है। ठीक है? इसीलिए आप अगर अलग-अलग एक्सपर्ट जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, उनसे आप अगर तैयारी करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपके साथ में धोखा कभी नहीं होगा और आप अच्छी तरीके से जो एग्ज़ाम है उसमें परफ़ॉर्मेंस कर पाएँगे और अच्छा कंटेंट आपको मिल पाएगा। ठीक है? तो यही है मेरे कहने का तात्पर्य। दूसरी बात है, पेपर सेकंड है, तो पेपर सेकंड में आपने पहले जो ग्रेजुएशन के दौरान जो चीज़ें पढ़ी हैं, डिग्री डिप्लोमा के दौरान जो पढ़ी है, वो आपको पढ़ना है, और कोई अच्छी जो बुक इत्यादि है, वो आपको ही उसके बारे में है वो जानकारी प्राप्त करनी है, ठीक है? तो वो आप अच्छी तरीके से वो देख सकते हैं। और इसके अलावा आपको गाइडेंस के लिए एक मेरे मित्र हैं वो रहे हैं, तो उनसे आप है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। राकेश बलोदा झुंझुनू नाम से यूट्यूब चैनल भी है उनका, ठीक है? वो अभी आपके कॉलेज एजुकेशन की जो उनमें उनके प्रिपरेशन में शायद लगे हुए हैं, ठीक है? तो उनसे आप अगर कहेंगे तो वो आपको बता देंगे कि आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए सेकंड पेपर में, ठीक है? तो थैंक यू सो मच, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और यही जो चीज़ें हैं मेनली आपके सेकंड पेपर और सॉरी फर्स्ट पेपर में चारों जो यूनिट है उसके बारे में मैंने बताया, किस प्रकार से हमारी चीज़ें हैं वो रहेगी। बाकी सेकंड पेपर के प्रीवियस पेपर्स हैं, कर्मचारी चयन बोर्ड के जितने भी जो प्रीवियस पेपर्स आरपीएससी के जो भारत का भूगोल और विश्व के भूगोल से संबंधित है, सामान्य ज्ञान से संबंधित है, वो भी मैं यहाँ पर आपको डलवाने की प्रयास करूँगा। इस बैच के साथ में आपको अलग से कुछ भी चीज़ें हैं वो लेने की आवश्यकता नहीं होगी, ताकि आप उसका भी प्रिंट निकाल करके अच्छी तरीके से वो उनका भी अभ्यास करें। ठीक है? तो बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। और ये बैच हमारा है आज आपका इंट्रोडक्शन जो क्लास है, और कल से हमारी जो नियमित जो कक्षाएँ हैं, वो इसके माध्यम से शुरू हो जाएगी। ठीक है? तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। और भी आपके कोई डाउट रहते हैं, तो आप निश्चित रूप से इस कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, तो उस मोबाइल एप्लीकेशन पर एक पास में व्हाट्सएप का आपको ऑप्शन मिलेगा। तो उस व्हाट्सएप पर क्लिक करते ही आप हमारे जो टेक्निकल टीम है उससे व्हाट्सएप पर संपर्क है वो कर पाएँगे, और कोई भी आपकी क्वेरी है तो वहाँ पर आप बता सकेंगे। ठीक है? थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।